बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने पहला प्रैक्टिकल डिस्कस करना है अनैटमी का, वो है स्टडी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इसके बारे में हम देखेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और कितनी बोन्स होती हैं। इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो आइवा क्वेश्चन बनते हैं वो हम वीडियो के लास्ट में जो है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्केलेटन होता क्या है। फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्केलेटन। ह्यूमन में जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब न्यू बॉर्न्स या न्यूनेट यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं। वक्त के साथ साथ जब वो डेवलप होता है या अडल्ट होता है तो उसके बोन फ्यूज़ होकर 206 बोन्स बन जाती हैं। इस तरह हम कहते हैं कि अडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में जो है वो टोटल 80 बोन्स होती हैं, जबकि अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन हमारे स्केलेटन का वो पार्ट होता है जो कि हमारे जिस्म के दरमियान में आते हैं, इससे वो तमाम एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हमारी स्कल यानी कि जो हमारी खोपड़ी है, इसमें हम साथ में नंबर ऑफ बोन्स भी देखेंगे। स्कल में 22 बोन्स टोटल होती हैं। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है मिडल ईयर बोन्स, जिनको हम ऑसिकल्स का भी नाम देते हैं, जो कि एक कान में 3 होती हैं जबकि 2 कानों में 6 होती हैं। रिब्स पसलियाँ 24 होती हैं और 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। स्टर्नम, जिसको हम चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, एक होती है। यहाँ पे बच्चों एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो रिब्स है और स्टर्नम है, इनको कंबाइन करके रिब केज का नाम भी दिया जाता है। तो अगर आप लोग इसको कंबाइन करके रिब केज लिखें तो आप 25 इकट्ठा ही लिख सकते हैं। हाइड बोन जो होती है वो एक होती है। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं। अगर आप इन सबको कंबाइन करेंगे तो ये 80 बोन्स बनेगी। तो इन बोन्स के नंबर आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन सी पार्ट में कितनी बोन्स होती हैं। दूसरा अगर हम पार्ट देखते हैं तो दूसरा पार्ट है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में जैसे कि मैंने पहले बताया कि 126 बोन्स होती हैं। इसमें पार्ट्स कौन से होते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेसिकली 2 पार्ट्स आते हैं। अगर हम डिस्कस करें, 2 गिर्डल्स होते हैं और 2 ही हमारे पास होते हैं लिम्स। लिम्स हमारे पास कौन से आते हैं? अपर एंड लोअर लिम और इसी तरह हमारे पास गिर्डल जो होते हैं वो 2 आते हैं। एक आता है हमारे पास पेक्टोरल और दूसरा आता है पेल्विक। जो अपर लिम है वो पेक्टोरल गिर्डल के साथ मिलके हमारे ऊपर वाला हिस्सा बनाता है। जो हमारा शोल्डर वाला हिस्सा है और हमारे बाजू वाला हिस्सा है, ये 2 मिलके हमारे अबव जो जिस्म के ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बनाते हैं। जबकि हमारा लोअर लिम है और पेल्विक गिर्डल है, ये मिलके हमारे जिस्म के नीचे वाला हिस्सा बनाते हैं, जो कि हमारा हिप पार्ट वाला है, जिसमें हमारी लेग भी इंक्लूड होती है। तो ये नंबर्स जो हैं आप लोगों को याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड जो है, इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट आपको इन बोन्स की जो है वो नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन सी बोन्स हैं और कहाँ इनकी लोकेशन है। लोकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे रिब्स हैं, कहाँ पाई जाती हैं? मिडल ईयर्स हैं, तो ऑसिकल्स जो है मिडल ईयर की मिडल ईयर्स में होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ईयर के जैसे कि 3 पार्ट्स होते हैं, तो ये मिडल ईयर के हिस्से में आती हैं। हाइड बोन कहाँ लोकेटेड होती है? और इसके अलावा जो है स्केलेटन की क्या काम होते हैं, फंक्शन। स्केलेटन जो होता है हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्शन देता है, शेप देता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशली हमारा हार्ट, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड, इनकी प्रोटेक्शन करता है और मूवमेंट में जो है वो हेल्पफुल साबित होता है। ये सारे जो हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं।